मैं आज एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या बकरी ईद को पॉलिटिसाइज करना, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, मुसलमानों की भावनाओं के साथ खेलना, क्या ये सही है? क्या तुम इसलिए अपने आप को मुसलमान का नेता बनाते हो? आप तब कहाँ थे? तब वो मुसलमान के नेता आप जो हो, तब कहाँ थे जब आपकी केंद्र सरकार तो है अभी, आपकी ही केंद्र सरकार सीए लागू कर रही थी, एनआरसी लागू कर रही थी, मोदी सरकार जब लागू कर रही थी, तब आप उसके अगेंस्ट में क्यों प्रोटेस्ट नहीं किए? क्यों अपनी माँ बहनें जब रास्ते में उतरी तो क्यों केंद्र सरकार को आपने ये नहीं कहा कि इसको लागू ना किया जाए? उसके बारे में क्यों जद्दोजहद नहीं की? आज मुसलमानों की फिक्र हो रही है जब बकरी ईद का वबा के वक्त जब मौका चल रहा है, कोरोना वायरस से हम जूझ रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना वायरस मुंबई महाराष्ट्र से निकल जाए। आप कह रहे हो कि करोड़ों लाखों का नुकसान हो रहा है, शेतकरियों का, मुसलमानों का, बकर कसब का, कसाईयों का, तो क्यों नहीं आप ही केंद्र सरकार से सैंक्शन करवा के वो मुसलमानों को आप भुगतान करवाइए नुकसान जो हुआ है, क्योंकि केंद्र सरकार तो आपकी है। मुसलमानों के भावनाओं का और मुसलमानों के साथ खिलवाड़ न कीजिए। आपकी राजनीतिक रोटियां जो है ना, वो कुछ और मुद्दे पर सेकोगे तो अच्छा भी लगेगा। आज आप यहाँ पर अपने आप को मुसलमान का नेता कह रहे हो, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। बकरी ईद को इस्तेमाल मत करो, मुसलमानों को इस्तेमाल मत करो। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज मुझे बड़ी शर्म आ रही है ऐसे लोगों पर जो अपने आप को मुस्लिम लोगों का रहबर कहते हैं, मुसलमानों का नेता कहते हैं अपने आप को, और बकरी ईद को भी नहीं बख्शे, इस त्यौहार को भी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इतने पाक पवित्र त्यौहार हमारा जो बकरी ईद है, उसमें मुसलमानों का रहबर बनते हुए कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ में ज्यादती हो रही है, मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। क्यों बकरे कसब जो बकरे जो आए हैं ये हो गया, बकरों की गाड़ियां रुक गई। तो गाइडलाइंस के मुताबिक जो भी गाड़ियां थी, काफ़ी सारे बकरे आ चुके हैं, काफ़ी सारे बकरे आ भी रहे थे, और जहां तक मैं जानता हूं और समझता हूं तो काफ़ी सारे पर्सनल हमारे भी जान पहचान वालों के बकरे जो टेम्पो में 2 या 3 बकरे भर के ला रहे हैं, उनको लाने दिया जा रहा था। जो ट्रक भर के ला रहे थे वो उनके मुद्दों पर सारे मुसलमानों को अफसोस तो है ही। जहां पर जिसको नुकसान होगा तो किसको खुशी होगी? अगर मुसलमानों का या किसी का गैर का भी नुकसान होगा, क्या किसी को खुशी होगी? सबसे पहली बात है, गाइडलाइंस के मुताबिक जब एक नॉर्मल डेज होते हैं बकरी ईद का, उसमें बकरे लाने की जो गाइडलाइंस है वो अलग रहती है। वबा का वक्त चल रहा है, उसकी गाइडलाइंस बनाई गई। आज दुबई जैसे मुस्लिम कंट्री में, यूएई में, वहां पर भी रिस्ट्रिक्शंस थे, तो रिस्ट्रिक्शंस के हिसाब से वहां पर बकरे आए। आज महाराष्ट्र में, मुंबई में हमारे माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने गाइडलाइंस के साथ हमें अलाउ किया कि आप बकरी ईद मनाइए। कुछ कंफ्यूजन जो लोगों को हुए उसके बारे में क्लैरिटी आई, लोगों के समझ में आया कि गाइडलाइंस क्या होती है। मैं आज एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या बकरी ईद को पॉलिटिसाइज करना, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, मुसलमानों की भावनाओं के साथ खेलना, क्या ये सही है? क्या तुम इसलिए अपने आप को मुसलमान का नेता बनाते हो? आप तब कहाँ थे? तब वो मुसलमान के नेता आप जो हो, तब कहाँ थे जब आपकी केंद्र सरकार तो है अभी, आपकी ही केंद्र सरकार सीए लागू कर रही थी, एनआरसी लागू कर रही थी, मोदी सरकार जब लागू कर रही थी, तब आप उसके अगेंस्ट में क्यों प्रोटेस्ट नहीं किए? क्यों अपनी माँ बहनें जब रास्ते में उतरी तो क्यों केंद्र सरकार को आपने ये नहीं कहा कि इसको लागू ना किया जाए? उसके बारे में क्यों जद्दोजहद नहीं की? आज मुसलमानों की फिक्र हो रही है जब बकरी ईद का वबा के वक्त जब मौका चल रहा है, कोरोना वायरस से हम जूझ रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना वायरस मुंबई महाराष्ट्र से निकल जाए। आज हम लोग त्योहार तो आएंगे और जाएंगे, इंसान एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा। आज माननीय मुख्यमंत्री यही देखते हुए, यही सोचते हुए सारे त्योहारों के अंदर कुछ गाइडलाइंस के साथ मनाने की बात कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? उस बातों को लोगों ने समझने के पहले ही आप लोगों ने अपने आप को मुसलमान के नेता कहने वाले, केंद्र सरकार के दुलारे बड़े बड़े नेता हो आप तो आप क्यों नहीं वो? और एक बात और भी पता चली ना, आप कह रहे हो कि करोड़ों लाखों का नुकसान हो रहा है,
शेतकरियों का, मुसलमानों का, बकर कसब का, कसाईयों का, तो क्यों नहीं आप ही केंद्र सरकार से सैंक्शन करवा के वो मुसलमानों को आप भुगतान करवाइए नुकसान जो हुआ है, क्योंकि केंद्र सरकार तो आपकी है। और रही बात केंद्र में सारे पैसे जो राज्य से होते हैं वो केंद्र से ही जाते हैं ना, जो राज्य से जो पैसे जाते हैं वो केंद्र में ही जाते हैं ना, तो वो फंड जो है उसको इस्तेमाल करवाइए, यहां पर दीजिए, भुगतान कीजिए उनके नुकसानों का। आप मुख्यमंत्री को टिप्पणी कर रहे हैं कि वो क्यों नहीं भरपाई कर देते, तो मुख्यमंत्री अपने पैसों को आज कोरोना वायरस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि लोगों की महामारी जो यहां पर फैली हुई है वो यहां से निकल जाए। मुसलमानों के भावनाओं को और मुसलमानों के साथ खिलवाड़ ना कीजिए। आपकी राजनीतिक रोटियां जो है ना वो कुछ और मुद्दे पर सेकोगे तो अच्छा भी लगेगा। आज आप यहां पर अपने आप को मुसलमान का नेता कह रहे हो, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। बकरी ईद को इस्तेमाल मत करो, मुसलमानों को इस्तेमाल मत करो। जिस तरह बकरी ईद मनाने का हुक्म हमें मिला है और मुफ्तियों ने, आलिमों ने जिस तरह नमाजों का हुक्म दिया उनको मनाने दिया जाए। बकरी को ज़बह करने, बकरी ईद को मनाने मिल रहा है, ज़बह करने मिल रहा है। इस मुद्दे को और तूल देकर और इसको मुद्दा ना बनाए, इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाने से अच्छा आप लोगों से ये अपील करते तो मुझे अच्छा लगता। जिस तरह मैंने बोला मुसलमानों को, दिल से बोला है, मैं कोई दिखावा नहीं करता, ना मुझे कोई दिखावा करने का शौक़ है। ये मैं सिर्फ और सिर्फ एक हर मेरे भाइयों को, मुसलमानों को ये समझाने के लिए मैं ये वीडियो यहाँ पर बनाया हूँ कि आप ऐसे लोगों से बचें जो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं और बकरी ईद को भी नहीं बख्श रहे, उसको भी पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं। और जिस दिन आपने ऐसे नेता अगर आपके लिए अपने केंद्र सरकार से वो पैसे लेकर आपको दे देंगे जो नुकसान आपका हुआ है, मैं सैल्यूट करूंगा। उस दिन बोलूंगा नहीं, वाकई में ये मुसलमानों के नेता है। आज मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे और राज्य सरकार को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उससे लड़के आप सभी के लिए बिना धर्म जाति को देखे उद्धव साहब ठाकरे, आदित्य साहब ठाकरे और जितने भी महामंत्री और जितने भी मंत्री हैं और जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो अपना काम कर रहे हैं। मेरी मुसलमान भाइयों से, बहनों से, माँओं से सबसे अपील है कि आप जिस तरह हमेशा साथ देते आए हैं रमज़ान, ईद और सब त्योहारों में, आज बकरी ईद में भी कंधे से कंधा मिलाकर हम एक दूसरे का साथ दें और इसी तरह अपनी बकरी ईद मनाएं। आप सभी को एडवांस में बकरी ईद की, ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा।